मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य और तमाम विश्वासी जो इस सभा में इंटरनेट के द्वारा पूरे संसार भर से शामिल है, और जीसीएन दर्शकों, नरक संदेश श्रृंखला के ऊपर यह चौथा सत्र है। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया था कि विवेक के न्याय के द्वारा उद्धार किस प्रकार से होता है। उनके मामलों में जो सुसमाचार बगैर ही मर गए, ये सत्य नहीं है कि वो सारे के सारे नरक में चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था। उनमें से जिनका विवेक भला था, जो अपने विवेक के द्वारा उद्धार पा सकते थे, वो उद्धार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति के हृदय को बहुत अच्छे से जानता है। यदि वो सुसमाचार ग्रहण सुनते तो वो प्रभु को ग्रहण करते और एक विश्वासी जीवन जीते, इसलिए परमेश्वर उन्हें बचाएगा। दूसरे मामले वो है जहां पर विवेक का न्याय छोटे बच्चों के ऊपर लागू होता है, जो जीवन के बहुत शुरुआती दौर में मर गए और अपनी इच्छा से प्रभु को ग्रहण कर नहीं सकते थे। पिछले सत्र में मैंने आपको भ्रूण के बारे में, गर्भस्थ शिशुओं के बारे में बताया था, जो 5 महीने या उससे कम के थे। 5 महीने तक भ्रूण को आत्मा नहीं दिया जाता है, इसीलिए हम उनके उद्धार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। वो गर्भस्थ शिशु जानवरों के समान होते हैं। उनमें आत्मा प्राण होता है, उनमें प्राण और देह होता है, लेकिन अभी आत्मा नहीं होता है। इसलिए जब वो मर जाते हैं, उनका जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद भ्रूण को आत्मा दिया जाता है। अब स्थिति अलग होती है। यद्यपि वो एक गर्भस्थ शिशु के रूप में मर जाते हैं, लेकिन उनका आत्मा या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। इस सत्र में हम उम्र के हिसाब से उद्धार के मापदंड के बारे में देखेंगे। हम पिता परमेश्वर के प्रेम को इस तथ्य से देख सकते हैं कि उद्धार का मापदंड उम्र के हिसाब से अलग अलग होता है। इस संदेश को सुनकर मुझे आशा है कि आप गहराई से परमेश्वर के प्रेम को महसूस करें, जिसने उद्धार का फाटक हमारे लिए चौड़ा खोला हुआ है। विशेष रूप से वो माता पिता जिनके छोटे बच्चे होते हैं, वो और अधिक ताकत पाएंगे कि आप अपने बच्चों की देख रेख कर सकें। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, 6वें महीने में आत्मा गर्भस्थ शिशु को दी जाती है। आत्मा दिया जाता है, लेकिन जो गर्भस्थ शिशु है वो कुछ भी अभी नहीं समझ सकता है। वो अपनी इच्छा से अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ज्यादातर गर्भस्थ शिशुओं को बचाता है जो मर जाते हैं, या फिर जो इस स्तर पर जिनकी भ्रूण हत्या की जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी वो सारे के सारे नहीं बचाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे मामले हैं जो उद्धार नहीं पाएंगे। ये मामले वो मामले होते हैं जहाँ पर अपवादजनक बुरे स्वभाव के साथ वो पैदा होते हैं, जिसमें उनका वैसे ही उद्धार नहीं हो सकता है। यदि उनके माता पिता परमेश्वर के विरुद्ध बहुत अधिक खड़े हुए हैं या बहुत सारी बुराई एकत्र की है, तो जो बुरा स्वभाव है वो गर्भस्थ शिशु में चला जाता है। लेकिन ये मामले बहुत कम होते हैं। ज्यादातर भ्रूण जो मर जाते हैं गर्भ में ही, वो उद्धार पाएंगे। परंतु यद्यपि उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन ना तो वो स्वर्ग में जा सकते हैं, जो कि स्वर्ग के राज्य में है, क्योंकि वो जन्म होने से पहले ही मर गए। इसीलिए इस धरती पर उनकी मनुष्य जुताई हुई ही नहीं, इसलिए वो ऊपरी कब्र में ही रहेंगे, और उनके लिए ये कोई अस्थायी जगह नहीं होगी रहने के लिए। यहाँ तक कि महान श्वेत न्याय सिंहासन के बाद भी वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे, बल्कि ऊपरी कब्र में ही सदाकाल के लिए रहेंगे। जब वो अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद ऊपरी कब्र में जाते हैं, तो उनका जो आत्मा होता है वो कोरे कागज के समान होता है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा होता है। इसलिए जब तक प्रभु वापस हवा में नहीं आता, वो भ्रूण के समान ही ऊपरी कब्र में रहेंगे, जैसे मानो वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर हुआ करते थे। इसलिए जब विश्वासी पुनरुत्थानित देह को पहन लेंगे, प्रभु जब दूसरी बार हवा में आएगा, तब ये जो भ्रूण है वो भी स्वर्गीय देह को पहनेंगे, जो उनकी आत्मा के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर जो नई देह है वो आत्मिक देह है। वो इस धरती की शारीरिक देहों से अलग है, परंतु जो उनकी देह है आत्मिक स्वर्गीय देहों के समान नहीं होंगी, जैसे प्रभु की या विश्वासियों की देह है जो इस धरती पर जिए थे। उनके पास वो देह होगी जो बढ़ जाएगी और वो बड़े हो जाएंगे। ये देह
सबसे पहले तो छोटे बच्चे की देह होगी, लेकिन क्षण भर में वो बड़ी हो जाएगी, एक बड़े वयस्क की देह के समान हो जाएगी। लेकिन वो देह ना तो बूढ़ी होती है ना बुजुर्ग के समान बनती है। ये सबसे उचित समय में बढ़ना बंद हो जाएगी। ना केवल मनुष्य बल्कि पक्षी जानवर भी एक परमेश्वर द्वारा नियुक्त समय में उनके जो देह है वो बढ़ना बंद हो जाती हैं। हालांकि जो उनकी देह है वो व्यस्क हो गई है, लेकिन अभी जो उनकी आत्मा है वो कोरे कागज के समान है। इसलिए वहां पर वो धीरे धीरे करके सत्य का ज्ञान सीखेंगे और सदा काल के लिए वो ऊपरी कब्र में ही रहेंगे और अपने कोरी आत्मा को इस तरह से ज्ञान से भरते रहेंगे। जब आप बच्चे को जन्म देते हैं तो क्या आपका बच्चा कोरे कागज के समान नहीं होता? उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता है। जिस तरह से नए कोरे कागज के ऊपर कुछ कुछ लिखा जाता है या कुछ कुछ बनाया जाता है, उसी तरह से नया जो जन्मा बच्चा है वो धीरे धीरे करके अपने माता पिता से चलना फिरना उठना बैठना बोलना सीखता है। जिस प्रकार से यदि आप आदम के बारे में सोचें, जो सबसे पहले रचा गया था आदम की वाटिका में, तो आपके लिए यह समझना आसान होगा। जब आदम रचा गया था उसके पास आत्मा प्राण और देह था, लेकिन उसके पास जो देह थी वो आत्मिक पुनरुत्थानित देह से अलग है। लेकिन जब आदम बनाया गया था उसका जो आत्मा था वो भी कोरे कागज के समान था। उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसे बहुत सी आत्मिक चीजों को सिखाया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आदम की वाटिका में आया होगा आदम के साथ चलने के लिए। हालांकि इन दोनों मामलों में वो इस धरती पर मनुष्य जुताई से नहीं गुजरे, लेकिन वो जो आत्माएं हैं, वो जो गर्भस्थ शिशु है जो भ्रूण में मर गए, वो आदम से निचले स्तर पर होंगे। इसका मतलब यह है कि आदम जो है वो बिना किसी बुराई से पैदा हुआ, लेकिन ये जो भ्रूण है वो अपने माता पिता से मूल पाप के द्वारा पैदा हुए हैं। जब मैंने आपको बताया था कि क्यों ऊपरी कब्र बनाया गया है, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो ऊपरी कब्र है वो उनके लिए प्रतीक्षा स्थल है। जो लोग बचाए गए हैं वो वहां पर कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। और मैंने ये भी कहा था कि ऊपरी कब्र अनंत स्थान उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये वो भ्रूण है जो ऊपरी कब्र में सदाकाल के लिए रहेंगी। ऊपरी कब्र का जो जीवन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा है सच्ची खुशियों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर की संतान आनंद लेते हैं, जो मनुष्य जुताई से गुजरे हैं। मुझे आशा है कि आप धन्यवादी हो एक बार फिर से कि आप इस मनुष्य जुताई की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और आप स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आगे वो जो बच्चे जो 5 साल की ऊपर की उम्र के बच्चे हैं, जो नए जन्मे से 5 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए उद्धार का मापदंड क्या है? इन बच्चों के लिए उद्धार का मापदंड आमतौर पर उनके माता पिता के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, खासकर उनकी माँ के विश्वास के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि माँ ही है जो बच्चे को खिलाती पिलाती हैं और उन्हें सिखाती हैं। यदि माता पिता के पास उद्धार पाने का विश्वास है और अपने बच्चे का पालन पोषण भी उचित रूप से विश्वास में करते हैं तो बच्चे उद्धार पाएंगे। लेकिन हालांकि क्योंकि माता पिता ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे भी उद्धार नहीं पाएंगे। एक बार फिर से परमेश्वर का जो प्रेम है उन पर प्रकट होता है। वो बच्चे यदि वो नहीं मरे बल्कि वो पले बढ़े और उन्होंने सुसमाचार सुन लिया, तो परमेश्वर जानता है कि क्या वो प्रभु को ग्रहण करते या नहीं। इसलिए जो विवेक का न्याय है वो उनके ऊपर भी लागू होता है। परंतु यदि माता पिता के पास उद्धार पाने का विश्वास नहीं है और बच्चा अपने विवेक के न्याय को पार नहीं करता है, तो फिर उसका उद्धार नहीं होगा और वो निचली कब्र में जा गिरेंगे। भले ही वो छोटे बच्चे क्यों ना हो, फिर भी वो वहां पर भयानक सजा का सामना करेंगे निचली कब्र में सदाकाल के लिए। मैं एक बार फिर से बाद में आपको बताऊंगा कि वो बच्चे जो शिशु हो गए हैं वो आग की झील में और गंधक की झील में अंतिम न्याय के बाद नहीं गिरेंगे। उनके लिए जब वो अपने विश्वास को चुनते हैं, वो अपनी परिस्थितियों से अपनी इच्छा से कहीं ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसीलिए परमेश्वर उन पर दया दिखाता है। वो माता पिता जिनके पास बच्चे हैं उन्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि शारीरिक रूप से तो वो आपके बच्चे हैं, मगर वो एक बहुमूल्य आत्मा भी है। मुझे आशा है कि आप समझेंगे कि उनके लिए सच्चा प्रेम क्या है और उन्हें आप सच्चा प्रेम देंगे जो कि आत्मिक प्रेम है।
अर्थात मुझे आशा है कि आप उन्हें सिखाएं कि वो परमेश्वर से प्रेम करें और सच्चा प्रेम और सच्चा विश्वास आप उनमें बोएं। परमेश्वर आपको जिम्मेदार ठहराएगा आपके बच्चों के उद्धार के लिए। मुझे आशा है कि आप समझें कि क्यों ये ऐसा होना चाहिए इन मामलों के द्वारा। ये लंबे समय पहले की बात है। एक शादीशुदा जोड़ा बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था। उन्होंने परमेश्वर के सामने संकल्प लिया और प्रार्थना ग्रहण की। बाद में उनका बच्चा हुआ, लेकिन जब उनका बच्चा मानमिन के स्कूल में जाता था तो वो बच्चा यातायात दुर्घटना में मर गया। परमेश्वर ने जो मुझे कहा उसके अनुसार परमेश्वर ने यह कारण मुझे दिया कि क्यों परमेश्वर ने उसे ले लिया। बच्चा होने के बाद वो जोड़ा एक विश्वासी जीवन जी रहा था, लेकिन समय गुजरते हुए उस जोड़े का मन बदल गया। वो अपने आप को परमेश्वर से दूर रखने लग गए। वो संदेह करने तक लग गए कि ये जो बच्चा है ये परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें मिला है। वो इस बात पर भी संदेह करने लग गए और माता पिता की वजह से अब बच्चा मार्मिन स्कूल नहीं आ पा रहा था। पहले वो स्तुतियां गाया करता था केवल, लेकिन अब वो संसार के विख्यात गाने गाने लग गया और साथ ही वो भी स्वयं को परमेश्वर से दूर करने लग गया। उस समय तक बच्चे के पास उद्धार पाने का विश्वास था, लेकिन अगर वो बच्चा वैसे ही छोड़ दिया जाता तो वो बच्चा अपना विश्वास खो देता और वो उद्धार नहीं कर पाता माता पिता के चलते। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने उसका आत्मा बुला दिया ताकि वो उद्धार प्राप्त कर सकें और उसके माता पिता को भी पश्चाताप करने का मौका मिल सके। मुझे आशा है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी वर्तमान विश्वास की स्थिति आपके बच्चों के उद्धार की स्थिति को इस तरह से प्रभावित कर सकता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, और अब उद्धार का मापदंड उन बच्चों के लिए क्या है जो 6 साल से 12 साल के वर्ष के तक है। 6 वर्ष से लेकर के किशोर अवस्था से पहले तक जब वो सुसमाचार को सुनते हैं तो वो सोच सकते हैं, उनके अंदर योग्यता होती है कि वो उन्होंने जो कुछ सुना है वो उसे समझें। हालांकि सारे के सारे तो नहीं, लेकिन इस उम्र में ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अपने विश्वास को अपनी इच्छा के अनुसार चुन सकते हैं। कोरिया में जब वर्ग व्यवस्था थी तो जो उच्च स्तर के वर्ग के बच्चे होते थे, उच्च वर्ग के बच्चे होते थे, उस वक्त बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज थी कि वो पढ़ लिख सकते थे। और उस वक्त कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो आधारित पढ़ाई से कहीं ज्यादा कर लेते थे। इस प्रकार से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, भले ये छोटे क्यों ना हो। आमतौर पर जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं वो व्यवहार कर सकते हैं उसके आधार पर कि उनके माता पिता ने उन्हें किस प्रकार सिखाया है। इसीलिए वो अपनी आज़ाद इच्छा से विश्वास चुन सकते हैं। माता पिता जब अपने बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1 साल का बच्चा भी अपने हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है। निर्भर करता है कि माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से सिखाते हैं, वो कर सकते हैं। हालांकि 6 से 12 साल के बीच के जो बच्चे 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं हालांकि इन बच्चों की जो मानसिक और शारीरिक उन्नति है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो अपना विश्वास अपनी आज़ाद इच्छा से चुन सकते हैं या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आमतौर पर 6 साल के जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर वो अपनी इच्छा के अनुसार विश्वास चुन सकते हैं, इसलिए उनका जो उद्धार है उनके अपने विश्वास के आधार पर निर्धारित होता है। अगर माता पिता उस विश्वास को उस बच्चे में नहीं बो पाए और अगर बच्चा विश्वास नहीं कर पाया तो वो बच्चा नरक में चला जाएगा। अगर माता पिता विश्वासी नहीं है और उस बच्चे ने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है तो उस बच्चे के लिए उद्धार पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए 6 साल के बाद के जो बच्चे हैं वो अपनी आज़ाद इच्छा से अपने विश्वास को चुन सकते हैं। फिर भी क्या वजह है कि इस उम्र के बच्चों के बीच में और वयस्क के विश्वास के बीच में अंतर है? इसकी वजह क्या है? वो इसलिए क्योंकि विवेक का न्याय यहाँ लागू होता है कुछ ऐसे बच्चों पर भी जो किशोर अवस्था से पहले के होते हैं। हालांकि उनके पास इतना विश्वास होता है कि वो अपने विश्वास को स्वयं से चुन सकें, मगर फिर भी वो अपने माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, उनके प्रभाव में रहते हैं। इसीलिए वो पूरी तरह से
अपनी आज़ाद इच्छा के आधार पर चीज़ों को चुन नहीं सकते, चीज़ों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर इन स्थिति को ध्यान में रखता है, इसलिए वो विवेक के न्याय के द्वारा उन्हें एक और अवसर देता है। पहला राजा 14 अध्याय में हम एक घटना को देखते हैं जो दर्शाता है कि हर एक आत्मा परमेश्वर के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, भले ही वो छोटे बच्चे की आत्मा क्यों ना हो। यरोबाम जो उत्तरी इज़राइल का पहला राजा था, उसका एक बेटा था और वो बीमार हो गया। यह देखने के लिए कि उस बच्चे को क्या हुआ है, यरोबाम ने अय्या के भविष्यवक्ता के पास अपने लोगों को भेजा। परमेश्वर ने यरोबाम को अपना वचन दिया। परमेश्वर ने कहा कि यरोबाम ने परमेश्वर का क्रोध भड़काया, उससे पहले तमाम राजाओं से अधिक बुराई करने के द्वारा, और उसने मूर्ति पूजाएं की हैं, और इस वजह से परमेश्वर यरोबाम के घराने से हर पुरुष को मार देगा। परमेश्वर ने कहा कि यरोबाम का बेटा जो बीमार है वो मर जाएगा, लेकिन वो उद्धार प्राप्त करेगा। पहला राजा 14 अध्याय 13 पद में, उसे तो समस्त इज़राइल छाती पीट पीट कर मिट्टी देंगी, यरोबाम के संतानों में से केवल उसी को कब्र मिलेगी, क्योंकि यरोबाम के घराने में उसी में से कुछ पाया जाता है जो यहोवा इज़राइल के प्रभु की दृष्टि में भला है। क्योंकि उसमें प्रभु की दृष्टि में कुछ भला है। यहां तक कि वो छोटा बच्चा क्यों ना था, लेकिन उसके अंदर कुछ भलाई थी। सभी दूसरे मर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो बचाया जाएगा क्योंकि उसके अंदर भलाई है। भले ही उसके माता पिता परमेश्वर के विरुद्ध थे, उसके घराने को, यरोबाम के घराने को श्राप मिला, फिर भी उसके माता पिता ने जो कुछ भी किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उस बच्चे को उद्धार दिया क्योंकि वो भला था। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी प्रभु को ग्रहण करते हैं जब वो सुसमाचार सुनते हैं, यदि वो भले हो और वो एक अच्छा मसीह जीवन जीते हैं। परंतु कुछ मामलों में सुसमाचार को ग्रहण करने के बाद, चर्च आने के बाद, उनके अविश्वासी माता पिता उन्हें चर्च में आने से रोक सकते हैं। परमेश्वर उन बच्चों के भीतरी हृदय को जानता है, इसलिए जब वो बड़े होते हैं और जब वो अपने माता पिता के प्रभाव में नहीं होते हैं, तो परमेश्वर जानता है कि वो एक विश्वास योग्य जीवन जिएंगे। ऐसे बच्चे जब मर जाते हैं, जब वो अपने माता पिता के नियंत्रण में रहते हैं, तो परमेश्वर उन्हें उद्धार देता है विवेक के न्याय के द्वारा। परंतु वो बच्चे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है और जिन्होंने विवेक के न्याय को पार नहीं किया, वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। यदि वो थोड़ा सा और बड़े हो जाएं और मध्य कक्षा के विद्यार्थी बन जाएं, तो वो चुन सकते हैं, चाहे उनके माता पिता कुछ भी क्यों ना कहें, फिर भी वो क्या विश्वास करना है वो चुन सकते हैं। इस उम्र में भले उनके माता पिता उन्हें सताएं, उनका विरोध करें, फिर भी वो योग्य होने चाहिए कि वो अपने विश्वास में बने रहें, अगर उनके पास सच्चा विश्वास है। मगर किशोर अवस्था की उम्र के बाद जो उद्धार है, वो पूरी तरह से हर व्यक्ति के विश्वास के आधार पर किया जाता है। प्रिय सदस्यों, बहुत छोटे बच्चे का उद्धार, वो बच्चे जो असल में अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, वो इस बात पर निर्धारित होता है कि उनके माता पिता किस प्रकार के लोग हैं और किस तरह का पापमय स्वभाव उन्होंने अपने पूर्वजों से पाया है। जब पूर्वज बहुत बड़ी बुराई करते हैं और मूर्ति पूजा अत्यधिक करते हैं, तो कभी कभार उनके बच्चे मानसिक विकलांगता के साथ या मानसिक कमजोरी के साथ पैदा होते हैं। उनमें से कुछ तो भूतग्रस्त होते हैं छोटी सी उम्र में ही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वंशज होते हैं वो आत्मिक रूप से अपने पूर्वजों के द्वारा प्रभावित होते हैं और माता पिता के द्वारा न्याय के अनुसार। व्यवस्था विवरण 5:9 में 5 से 9 से 10 में लिखा है कि क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। माता पिता के जो पाप है बच्चों पे जा सकते हैं, तीसरी से चौथी पीढ़ी तक जा सकते हैं, क्योंकि वो आत्मिक रूप से बंधे होते हैं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ।
और साथ ही पहला कुरिन्थियों 7:14 में लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती है पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो तुम पवित्र हो। पत्नी के विश्वास के द्वारा अविश्वासी पति उद्धार पा सकता है, क्योंकि उस विश्वासी पत्नी की शिक्षाओं के द्वारा उसका पति उद्धार पा सकता है, वो प्रभु को ग्रहण कर सकता है। और उसी प्रकार से जो अविश्वासी पत्नी है वो पति के विश्वास के द्वारा उद्धार पा सकती है, जब पति उसे सुसमाचार का प्रचार करे और वो प्रभु को ग्रहण करें। अन्यथा तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते हैं। यदि एक माता पिता में से कोई एक विश्वास ना करें तो उनके जो बच्चे हैं वो अपवित्र होते हैं, क्योंकि वो अविश्वासी माता पिता से प्रभाव प्राप्त करते हैं। परंतु यदि दोनों माता पिता विश्वास करते हो तो उनका जो विश्वास है उनके बच्चों को प्रभावित करेगा। वो अपने बच्चों से प्रार्थना कराएंगे, स्तुतियाँ कराएंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ाएंगे, अच्छे से प्रभु की आराधना कराएंगे, संपूर्ण दशमांश देंगे, प्रभु का दिन पवित्र रखेंगे। परंतु अब वही पवित्र है। दूसरे शब्दों में, जब दोनों माता पिता विश्वास करते हैं तो उनके बच्चे पवित्र हो सकते हैं। यह हमें बताता है कि यदि माता पिता एक उचित मसीह जीवन ना जिएं तो फिर उनके बच्चों के लिए उद्धार पाना मुश्किल हो जाता है। परंतु जो हमें याद रखना है वो यह कि परमेश्वर कभी भी उन्हें नहीं त्यागता जो प्रभु के नाम को पुकारते हैं। भले ही वो बड़ी बुराई के साथ पैदा क्यों ना हुए हो, ऐसे परिवार में क्यों ना पैदा हुए हो जो बहुत बुरा परिवार है, फिर भी परमेश्वर उद्धार का मार्ग खोलता है यदि वो ईमानदारी से प्रभु की खोज करते हैं। इसलिए यदि हमारे पास पाप की दीवार है जो हमारे पूर्वजों ने खड़ी की है तो हमें उनकी ओर से पश्चाताप करना है कि उन दीवारों को हम तोड़ डालें और सत्य में चले जितना अधिक हमसे हो सके। हालांकि वो शुरुआत में आसान नहीं हो सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसे थामे रखना है। प्रेमी परमेश्वर निश्चित रूप से प्रतिक्रिया देता है उन आत्माओं को जो इस तरह से कार्य करते हैं। परंतु कुछ मामलों में छोटे बच्चे मानसिक विकलांगता से पैदा होते हैं या भूतग्रस्त स्थिति में चले जाते हैं अपने पूर्वजों की वजह से, और वो फिर अपनी इच्छा से विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे मामलों में उनके माता पिता या परिवार के लोगों को परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना पड़ता है, और ऐसे काम, विश्वास के ऐसे काम दर्शाने होते हैं जिससे परमेश्वर का हृदय प्रभावित हो सके। आप बाइबल में देख सकते हैं कि प्रभु ने माता पिता के विश्वास को देखकर कार्य किया। मान लीजिए एक बच्चा मर रहा है, वो बच्चा बेहोशी की अवस्था में है, वो प्रभु के पास नहीं आ सकता। तब जब माता पिता विश्वास दिखाएंगे तो प्रभु बच्चे को स्वस्थ कर सकता है। या जब बच्चा भूतग्रस्त होता है तो माता पिता विश्वास दिखाते हैं प्रभु के सामने। ऐसे में प्रभु कार्य करता है और उस भूत को निकाल देता है। परंतु जब आप होश में होते हैं, आपको प्रभु के सम्मुख आना चाहिए और उससे प्रार्थनाओं को ग्रहण करना चाहिए। ये ना कहें कि आप नहीं आ सकते क्योंकि आप अस्पताल में हैं। उन लोगों के लिए यह अलग मामला है जो विदेशों में रहते हैं। क्योंकि वो विदेशों में रहते हैं, वो अपनी तस्वीर भेज सकते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी देश में रहते हैं, अगर आपके पास विश्वास है तो आप आ सकते हैं। आप चंगा होना चाहते हैं, अगर आपके पास विश्वास है तो क्या आपको लगता नहीं कि आपको आना चाहिए? और अगर आप इसी देश में रहकर केवल प्रार्थनाओं के लिए तस्वीर भेजे तो वैसे कार्य नहीं होता है। यदि आपको दिमागी आघात हो गया है, सेरेब्रल एपोप्लेक्सी हो गया है, सेरेब्रल हेमोरेज हो गया है, क्योंकि आप बेहोश है, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। लेकिन आप गंभीरता से बीमार हैं और आप होश में भी हैं, तो आप व्हील चेयर पर आ सकते हैं। परंतु वो अपने माता पिता को भेजते हैं या दूसरे परिवार को भेजते हैं प्रार्थनाओं को ग्रहण करने के लिए। मानसिक बीमारी में परमेश्वर कार्य करता है जब उनके माता पिता या परिवार परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, क्योंकि जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है वो स्वयं से प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर सकता है। परंतु यदि उनके माता पिता अपने विश्वास को दिखाएं, प्रार्थनाओं को ग्रहण करें, तो परमेश्वर कार्य करेगा। यदि वो प्रेम सच्चा है तो प्रेमी परमेश्वर उनके विश्वास को ग्रहण करेगा, उनके समर्पण को ग्रहण करेगा और उद्धार का मार्ग उनके बच्चों के लिए खोलेगा। इसलिए मुझे आशा है कि आप याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आप वचनानुसार जिएं, ना केवल अपने लिए बल्कि आपके बच्चों के लिए भी।
आइए मैं इस संदेश का सारांश आपको दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, इब्रानियों 11 अध्याय 6 पद में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आपको परमेश्वर के सम्मुख आना चाहिए इस तरह के विश्वास के साथ जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। तब परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा, भले ही आप असाध्य बीमारी से पीड़ित क्यों ना हो या आप गंभीरता से अपंग क्यों ना हो। यहाँ पर विश्वास क्या है? विश्वास मतलब ऐसा विश्वास करना कि वो है। क्या आप ये कहते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर ने सब कुछ रचा है? नहीं, ये विश्वास नहीं है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है। आपके पास केवल ज्ञान है, आपके पास केवल ज्ञान है। ये सुनने के बाद कि परमेश्वर जीवित है और सर्वशक्तिमान है, तो यह आपके अंदर ज्ञान के रूप में है, आपके दिमाग में। परंतु ये विश्वास नहीं है जिसे परमेश्वर स्वीकारता हो। और ये विश्वास करना है कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होते हैं तो यह स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल बन जाता है। लेकिन क्या यह विश्वास है? नहीं, ये आपके पास केवल एक ज्ञान के रूप में है। परमेश्वर असल में जो स्वीकारता है वो इस तरह का विश्वास नहीं। आपको अच्छे से पहचान करनी है। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं, परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर कार्य नहीं करता क्योंकि वो सच्चा विश्वास नहीं होता। आपके पास केवल ज्ञान के रूप में विश्वास है। ये वो विश्वास नहीं है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। ये जीवित विश्वास नहीं है। और अब जीवित विश्वास क्या होता है जो परमेश्वर चाहता है? अगर आप सचमुच विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है तो किस तरह का मसीह जीवन आपको जीना चाहिए? फिर आप निश्चित रूप से परमेश्वर के वचनानुसार जिएंगे। आप कैसे पाप कर सकते हैं जबकि आप जानते हैं कि न्याय होने वाला होगा और एक स्वर्ग और नरक भी है? पाप की मजदूरी मृत्यु है और आप इस बात को जानते हैं, तो फिर आप कैसे पाप कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर इसे विश्वास नहीं मानता है। वो केवल एक ज्ञान है। इसीलिए आपको अच्छे से पहचान करनी चाहिए कि आपके पास शारीरिक विश्वास है या आत्मिक विश्वास। यदि आप गंभीर बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको आत्मिक विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना है। आप परमेश्वर को चंगाई के लिए नहीं कह सकते अगर आपके पास केवल शारीरिक विश्वास हो। यदि आपकी कोशिकाएं मर गई, आपकी नसें मर गई, आप देख नहीं सकते, आप चल नहीं सकते, तो आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जिसके द्वारा आप परमेश्वर का कार्य, सृष्टि का कार्य देख सकें। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य। आपको परमेश्वर के सामने सच्चे विश्वास के साथ आना चाहिए। यदि आपकी तंत्रिका प्रणाली मर जाए तो क्या वो ठीक नहीं हो सकती? हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप इतना पर्याप्त विश्वास दिखाएं परमेश्वर को कि उसका हृदय प्रभावित हो सके तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। अगर आप विश्वास दिखाएं तो उसका सिंहासन हिल जाएगा, उसका हृदय प्रभावित होगा, परमेश्वर निश्चित रूप से कार्य करेगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो 10 या 20 वर्षों से नहीं चल पाते थे? वो अपने व्हील चेयर से उठ खड़े हुए, अंधे देखने लग गए। यदि आपका मामला इस श्रेणी में पाया जाता है और यदि आप उत्तर पाना चाहते हैं परमेश्वर से, तो आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। वो विश्वास इतना भला होना चाहिए कि परमेश्वर का सिंहासन हिल सके और उसका हृदय प्रभावित हो सके। यह है वो विश्वास जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जब आप अपना विश्वास दिखाते हैं तो फिर उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सृष्टि के कार्य प्रकट होते हैं। कोशिकाओं को जीवित करना, ये परमेश्वर का सृष्टि का कार्य है। परमेश्वर का सृष्टि का कार्य देखने के लिए आपको ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। डॉक्टर कहता है कि आप मर जाएंगे, आप कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, आप मर जाएंगे, अब आपका कोई इलाज नहीं है। मान लीजिए ऐसे मामले में आप मर जाएंगे, मगर
यदि आप अपना विश्वास दिखाएं जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, तो आप जीवित रहेंगे। यदि आप पश्चाताप करें अपने हृदय की गहराई से, ना केवल आप बल्कि आपका पूरा परिवार पाप की दीवार को परमेश्वर के सम्मुख से ढा दें और ऐसा विश्वास दिखाएं कि परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें और उत्साही प्रार्थनाएं करें, तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा और आपको जीवित रखेगा। इस कलीसिया में यह असंख्य बार हुआ है। ऑटिज्म जिसे अवसाद कहते हैं, उसके साथ भी ऐसा ही है। कुछ माता पिता मेरे पास आते हैं और अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं जिसे ऑटिज्म है, लेकिन वो केवल प्रार्थना से ठीक नहीं हो सकता। उनका बच्चा बीमार है, वो इसीलिए क्योंकि उन माता पिता ने या पूर्वजों ने या दादा दादी ने महान पाप किए हैं परमेश्वर के सामने, या फिर बहुत अधिक मूर्तियों की पूजा की है या पवित्र आत्मा की निंदा की है। इसी वजह से उसे ऑटिज्म हुआ है। इस मामले में तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें स्वयं को पवित्र करना चाहिए। उन्हें आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। जब माता पिता पवित्र हो जाएंगे तो पाप की जो दीवार है वो टूट चुकी है, इसीलिए परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर देगा और बच्चा चंगा हो जाएगा। क्योंकि यह उनके माता पिता या पूर्वजों के पापों की वजह से है, इसलिए उन्हें सबसे पहले स्वयं को पवित्र करना है कि उस पाप की दीवार को वो ढा दें। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए अपने पूर्वजों के पापों के लिए भी और उत्साही प्रार्थनाएं करनी चाहिए। यदि वो पवित्र ना हो परंतु केवल प्रार्थना ही ग्रहण करे तो बच्चा ठीक नहीं हो सकता है। और अब भले ही वो पवित्र नहीं भी है और आत्मा में नहीं भी आए हैं, लेकिन एक अच्छा मसीह जीवन जिए और आत्मा के करीब आए, तो उसी सीमा तक उनका बच्चा बेहतर हो जाता है। परंतु बच्चे को पूरी तरह से चंगाई देने के लिए उन्हें पवित्र होना चाहिए, आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आना चाहिए। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है। यदि आप अपना पात्र इस न्याय के आधार पर उचित बनाएं तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। यदि आप सचमुच विश्वास करें तो फिर आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर चीजों को एकत्र करना व्यर्थ है। ये व्यर्थ है। अगर परमेश्वर आपकी आत्मा बुला ले तो ये व्यर्थ है। चाहे आपका घर कितना ही बेहतर क्यों ना हो, कितना ही पैसा आपके पास क्यों ना हो, ये सब व्यर्थ है जैसे ही परमेश्वर आपका आत्मा स्वर्ग बुला ले तो। इसलिए अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो आप स्वर्ग में चीजों को एकत्र करेंगे। वहां कोई चोर नहीं है। गॉड परमेश्वर आपको, मेरा मतलब है परमेश्वर आपको 30, 60 और 100 गुना वापस चुकाएगा। वो जो स्वर्ग में चीजों को एकत्र करते हैं वो इस धरती पर भी आशीष पाएंगे। ये कितना, मेरा मतलब है इस धरती पर संपत्ति को एकत्र करने का क्या उपयोग है? आप योग्य होने चाहिए कि आप स्वर्ग में अपने प्रतिफलों को एकत्र करें। पहला यूहन्ना में निश्चित रूप से लिखा है कि जब आप ज्योति में चलें और जब आप वचनानुसार चलें, आज्ञाओं को माने, तो परमेश्वर स्वीकारता है आपको कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यदि आपकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, इसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर से आपकी सहभागिता है तो आपको ज्योति में जीना चाहिए। या क्या आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ सहभागिता करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करता हूं? क्या वो सच है या वो सच नहीं है? परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसे कामों को कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसे परमेश्वर को अगर आप विश्वास से प्रसन्न करें तो भले ही हृदय में बहुत सी बुराई के साथ हम पैदा क्यों ना हुए हो, परमेश्वर हमारे हृदय को भले भीतरी हृदय में बदल सकता है। तब परमेश्वर हमें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान देगा और बहुत से प्रतिफल देगा हमारे कामों के अनुसार। परमेश्वर हमारी अगुवाई उद्धार की ओर करता है अपने गहरे और चौड़े प्रेम के द्वारा, जिसे मनुष्य नहीं नाप सकता। आप उस प्रेम पर निर्भर रहें और बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को थाम ले हर दिन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे।
구원의 기준과 부모의 역할에 대해 말씀을 들었습니다. 나이에 따른 구원의 기준을 자세히 풀어주신 아버지 하나님 감사를 드립니다. 태아가 잉태된 지 6개월에 접어들면 영혼이 주어진다 하셨고 태어난 후부터 6세 이전의 어린이들의 구원은 대체로 부모의 신앙, 특히 어머니의 신앙에 따라 결정된다 하셨으며 6세 이후부터 사춘기 이전의 어린이들은 대부분의 경우 자신의 생각과 의지 가운데 스스로 신앙생활을 선택할 수 있다고 하셨습니다. 아이들의 구원은 부모가 어떠한 사람인가 또 그 조상의 기가 어떠한가에 따라 크게 좌우되므로 부모의 역할이 매우 중요함을 말씀해 주셨으니 우리 모두 말씀을 마음에 잘 새기고 변화와 생명이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. आमीन। सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी बीमारों के लिए। यदि आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को GCN और इंटरनेट पर और सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नीटी डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मृगी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। तमाम प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की सामर्थ्य उन्हें दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं।
चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाए। वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।